दुर्लभ और पुण्योदो जनित प्रारब्ध का दुरुपयोग बड़ी भूल हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा और को जाने फिर से वही पर्याय फिर मिल जाए। इसीलिए हे भाई बहनों, आज जो कुछ भी तुम्हें अनुकूल मिला है, पुरुषार्थ योग्य मिला है, आगे का सुखद मार्ग का साधन मिला है, उसका सदुपयोग समय रहते कर लो। एक कथानक के माध्यम से, एक बार एक राजा वन विहार में अपने मंत्री और काफी लोगों के साथ भियावान वन में भटक गया और वह भटकते हुए क्षुधा तृषा से आकुलित होने लगा। उसकी नजर जंगल के किनारे एक झोपड़ी पर पड़ी। वहां जाके देखता है तो वह देखता क्या है, एक काला कलूटा अर्धनग्न, जिसके तन ढकने को पूरे वस्त्र नहीं, वह कोयले में सना और ऐसे ही मेला कुचेले हाथों से अपना सामान इधर उधर रख रहा था। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले, महाराज मैं अपने परिवार की आजीविका के लिए इस जंगल के किनारे रह करके कोयला तैयार करके बेचता हूँ और रात्रि में यहाँ भियावान खूंखार जानवर रहते हैं, तो अब मैं यहाँ सामान व्यवस्थित करके अब अपने गांव चला जाऊंगा। 1 किलोमीटर दूर है। राजा ने कहा, भैया कुछ खाने को हो, मेरी दम निकली जा रही भूख के मारे। उसने कहा, मेरे पास तो कोदे की रोटी है, आपके योग्य नहीं। आप कौन हैं? बोले, भैया मैं भटका हुआ राहगीर हूं। उस व्यक्ति को करुणा आ गई, भैया ये बच गई थी, आप ले सकते हो। राजा ने थोड़ी सी रोटी नमक की डली के साथ और फिर 4 घूंट पानी पिया, संतोष माना। बोले, भैया मैं मार्ग भटक गया हूं। कहने, चलो मेरे गांव। जैसी गांव की ओर चले, राजा के लोग ढूंढते हुए बेहाल थे, मार्ग में टकरा गए। राजा ने फिर कहा, भैया ये सब मेरे मंत्री, मेरी फौज फाटा है, मैं राजा हूं, इसी राज्य का राजा हूं, ये सब वन आदि सब मेरे हैं। भैया तुमने मेरे को जान बचाई और मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम जो है कल मेरे दरबार में आना। अब उस व्यक्ति को क्या लेना देना राजा से? बोले, हाँ ठीक है, आ जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। बोले, टाइम आम नहीं, आपको आना ही है। राजा के पहुंचे, उसने राजा ने अच्छे व्यंजन मंगाए। बोले, सब बेकार है, जो स्वाद मेरी रोटी में था वो इनमें तुम कैसे खाते हो? कितना घी की वो आ रही है बदबू, कैसे जी मीठे मीठे हैं, हमें तो हमारी रोटी अच्छी है। राजा बोले, भाई जो तुम पर रुचे तुम जीमो। बाद में कहा, भाई हम तुम्हें देना चाहते। बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आनंद में हैं, तुम्हें चाहिए हो तो हमसे ले लो, और 2 रोटी दे देंगे तुम्हें। बोले, नहीं नहीं भाई, हम तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं, हम तुम्हें एक वन देना चाहते। बोले, हाँ जी चल जाएगा। राजा ने उनको चंदन का वन दे दिया, ये सोच के कि व्यक्ति चंदन की लकड़ी बेच के माला माल हो जाएगा और हम थोड़ा सा ऋण चुका लेंगे। उसको चंदन का वन दे दिया। अब वो अपने बेखौफ
वन रक्षक आदि रेंजरों के डर के बेखौफ अब तो मेरा वन है, खूब चंदन काटे, बेखौफ लकड़ी जलाए, कोयला बनाए बेचे। 1 साल के बाद राजा ने सोचा जाके देखते हैं हमारा वो मददगीर अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा, 4 व्हीलर आ गए होंगे, बढ़िया मकान बन गया होगा। राजा वन विहार के बहाने फिर उसके यहाँ गए, देखा तो वही व्यक्ति उसी झोपड़ी में, उसी तरीके, उसी हाल में। बोले, उसने माथा ठोका, बोले क्यों भाई, तुम्हारा वन और तुम्हारा चंदन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सब कहाँ है? बोले महाराज वो थोड़ा बहुत बचा है, पूरा कट गया है। बोले पैसा कहाँ है? बोले काय का पैसा, हम तो रोज लकड़ी काटते थे, जलाते थे, कोयला बनाते थे, बेचते थे। अंतर इतना है कि पहले चोरी से जंगल में काटते थे, यहाँ थोड़ा सा बेखौफ से काटते थे, लेकिन जो उस दिन कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। राजा ने सिर पकड़ा कि जे होता है प्रारब्ध पाके भी अविवेकी रह करके अपनी मान्यता, धारणा, आचरण न बदलने के कारण कोई उसके भाग्य को बदल नहीं सकता। बताओ भैया, वो कोयला बनाने वाला ज्ञानी था कि अज्ञानी था, मूर्ख था कि बुद्धिमान था? आप कहेंगे बेवकूफ था, चंदन की लकड़ी मिल गई थी, बेचता तो माला माल हो जाता, कोयले में बनाने में चंदन जला डाला। तो हमारे गुरुवर कहते हैं आपने पर को समझाने में बड़े निपुण हो, उसको मूर्ख बता रहे हो। तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने भी अतीत में ऐसे कई चेतन राजाओं को फूंक मिटाई थी, तुमने उनके लिए मदद की थी, तो आज तुम्हें इस चंदन वन की तरह बहुमूल्य मानव तन, दुर्लभ श्रावक कुल, विवेकवान पर्याय, क्षयोपशम और जीवन यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिली हैं, फिर भी तुम उसी ढर्रे पर विषयों की अभिलाषा में और अपने को उसी में संतोष मानकर अपनी सामर्थ्य, विवेक, पात्रता रूपी चंदन वन को जला रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसा बहुमूल्य दुर्लभ प्रारब्ध हम केवल विषय भोगों में, लो पॉपुलैरिटी में, मात्र प्राणियों से सम्मान के लिए बर्बाद कर रहे हैं? भैया, इस दुर्लभ प्रारब्ध का दुरुपयोग अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। अपने जीवन में सदुपयोग कर इस दुर्लभ मनुष्य भोग को सफल बनाओ। यही इस छोटी सी चर्चा का सार है। सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी भावना।